हेलो फ्यूचर टीचर एंड सीटेट एस्पिरेंट, मैं सज्जन मेहता आपको एक और बार स्वागत करता हूं मैथ्स मैपिक यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आपको पता है सीटेट का पेपर बिल्कुल आने ही वाला है, अराउंड सिर्फ 2-3 हफ्ते ही बचे हुए हैं। तो आपकी तैयारी को और बेहतर करने के लिए मैं ला रहा हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज। मैं वो सभी क्वेश्चन ला रहा हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हर बार रिपीट होते हैं, ठीक। और इस सीरीज का वीडियो लेक्चर सीरीज का ये उद्देश्य है खाली क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं, बट क्वेश्चन के साथ कंसेप्ट भी करना, ताकि आप खाली सीटेट में फोकस मत करो। आगे आप जो केवी के या DSSB के कोई भी स्कूल के फॉर्म भरोगे तो उसमें आपको काफी हेल्पफुल होगी और आपके मैथ्स के कंसेप्ट बिल्कुल ढंग से क्लियर रहेंगे। टाइम लेट्स स्टार्ट। Before starting the lesson, this is little about me. If you find the content useful and productive, don't forget to hit the like the video and subscribe the channel. Thank you. चलिए बच्चे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, इन ट्राइंगल एबीसी, कोई ट्राइंगल है हमारा एबीसी, ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, कोई ट्राइंगल हमारा एबीसी, साइड डीसी इज प्रोड्यूस टू डी, बीसी को प्रोड्यूस किया कहां पे, डी में प्रोड्यूस किया गया ऑन द, और के लिए ई इज अ पॉइंट ऑन बीसी, बीसी में कोई पॉइंट है, हम मान लेते हैं यहाँ पे पॉइंट है, उस पॉइंट का नाम है ई। तो इसमें बोला गया AC इक्वल टू एई, AC AC हो गया और AE ये हो गया, ठीक है, ये यहां मान लो, चलो ठीक है। इसमें बोला AC इक्वल टू AE, कभी भी इक्वल में मैथमेटिक्स में इक्वल मारते हैं तो हम क्या करते हैं, एक सिंगल मार्क इसमें मारते हैं, एक इसमें मारते हैं, मतलब ये दोनों साइड आपस में बराबर है। देखो बच्चों आपको पता होना चाहिए, ट्राइंगल की सिंपल से फंडा समझो, ट्राइंगल की अगर ये तो साइड बराबर है ना, तो इसका अपोजिट ये एंगल, इसका अपोजिट ये एंगल सेम होना इनकी मजबूरी है। मतलब अगर आपके सिंपल सा फंडा समझो, अगर आपके ट्राइंगल में दो साइड बराबर है तो बेटा मजबूरी क्या होगी, दो एंगल बराबर होना मजबूरी होगी। अगर किसी ट्राइंगल में तीनों साइड बराबर है आपस में, तो तीनों एंगल भी आपस में बराबर होंगे। और इक्विलेटरल का एग्जांपल है, ठीक है, जिसमें सिर्फ दो साइड इक्वल होगी, वो किसका एग्जांपल हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल का। सिंपल सा, जितने साइड इक्वल उतने एंगल इक्वल होना बराबर होगा। और कौन से दो एंगल, मानो अगर ये दो साइड बराबर है तो इसके अपोजिट ये, इसके अपोजिट ये, मतलब जो ये कॉमन आ रही है ना, देखो इस वाली साइड में, इस वाली साइड में, ये दोनों में कॉमन है, तो इसको छोड़ दो, बचे हुए दो एंगल क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। एक और समझो समझने के लिए, मानो ये कोई ट्राइंगल है, मैं कह रहा हूं बेटा इसके ये और ये साइड, ये नहीं तो वापस हो गया, ये और ये साइड बराबर है, ठीक है, ये और ये साइड बराबर है, तो एंगल कौन कौन से बराबर, सिंपल सा फंड देखना, इसके अपोजिट ये वाला, इसके अपोजिट ये वाला, ये दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। या दूसरा लॉजिक क्या समझो, अगर ये दोनों साइड बराबर है तो देखो बेटा ये दोनों साइड कहां मिल रही है, यहां मिल रही है ना, तो ये वाला एंगल छोड़ के बचे हुए दो एंगल क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, ठीक है। इतनी बात समझ आई। तो क्वेश्चन में अगर बोला है AE इक्वल टू AC है, तो बेटा ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर होना इनकी मजबूरी हो जाएगी। आइए एक्स्ट्रा जो आप समझ गए, मेन इंपॉर्टेंट ये बेटा समझा रहा हूँ, ठीक है। इसमें खाली हम ये नहीं कर रहे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें एक ही कंसेप्ट के साथ कर रहे हैं। मतलब जिस बच्चे ने कंसेप्ट नहीं, मतलब वो पूरा चैप्टर्स नहीं पढ़े और डायरेक्ट क्वेश्चन करने आ गया, तो उस बच्चे का भी भला हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूरा समझा रहे हैं, ठीक है, खाली क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा रहे हैं, ठीक है। क्या बोले, ये दोनों बराबर है तो ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे, बराबर। मतलब अगर ये x डिग्री होगा तो ये भी x डिग्री होगा। आगे क्या बोला है, EAB 32 हो गया, EAB ये एंगल बेटा 32 आप लोगों का। और आपसे बोला है ACD ये कितना बेटा आपका 125। आपको निकालना क्या, ABC आपको निकालना बच्चे ये वाला। आइए देखिए कैसे करेंगे सवाल को। ये तो मुझे पता चल गया, ये x है, ये x है, इतनी बात समझे। बेटा खुद ही बताओ, ये एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन की मजबूरी 180 होना, क्योंकि 180 होना मजबूरी इसकी। 125 तो ये है, तो बेटा ये कितना होगा, 180 माइनस 125, और ये कितना आ जाएगा बेटा हमारा 55 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ ये एंगल मेरा 55 है। अब क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल था, ये दोनों एंगल आपस में बराबर है, तो ये 55, तो ये भी कितना हो गया 55। इतने बात समझे, ये एंगल 55, ये एंगल 55। बेटा ट्राइंगल देखो, AEC को देखो, मैंने क्या बोला था, दुनिया के वैसे कोई सा भी ट्राइंगल ले लो, दुनिया का कोई सा भी ट्राइंगल, छोटा मोटा बड़ा लंबा चौड़ा, हर एक की मजबूरी क्या होगी, तीनों एंगल को सम होना चाहिए, 180 होना चाहिए। देखो दो एंगल को मिला के कितना हो गया, x कितना हो गया 55 प्लस 50 हो गया 110। तीनों को मिला के इस एंगल इस तीनों का एंगल मिला के होना चाहिए हमारा 180, तो 110 तो ये हो गया, तो ये कितना होगा, ये ऑफ कोर्स कितना होगा, ये होगा 70। कैसे निकाला, 180 माइनस 110 करोगे आपका 70 आ गया। अब देखो ये x जो मुझे पता है, x की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, 55 लिख देता हूँ, ठीक है, इधर 55 लिख दिया। और ये पूरा एंगल ये कितना हो गया 70 प्लस 32। अब देखो बेटा एंगल B निकालना, हमें एंगल B निकालना, सिंपल। ये ट्राइंगल दिख रहा है ABC, बड़ा वाला ट्राइंगल देखो ABC, बेटा दो एंगल पता है, ये देखो इससे कंफ्यूज मत होना, ये मत बोलना कि तीन एंगल पता है, 1 2 3, बेटा ये मिला के ए बन रहा है, तो मिला के बन रहा है। ये पूरा एंगल कितना हो गया, ये हो गया हमारा 102, ये कितना हो गया 55। तो बेटा मुझे पता है 102 प्लस 55 प्लस ये एंगल B, इन तीनों को मिला के कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो मैं कह सकता हूँ 102 प्लस 55 प्लस एंगल B कितना होना चाहिए बेटा 180। 180 क्या होना चाहिए, ट्राइंगल की मजबूरी है। ये कितना हो गया 157 प्लस एंगल B इक्वल टू 180, तो एंगल B कितना हो जाएगा हमारा 150। 180 में से 157 माइनस करो,
कितना आ गया 60 80 23, ठीक। तो एंगल बी की वैल्यू कितनी होगी, एंगल बी की वैल्यू होगी 23, ठीक है। जो हमने इस क्वेश्चन में क्या क्या समझा, एक तो हमने समझा आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या, बेटा अगर दो साइड बराबर है तो इनके दो एंगल्स भी बराबर होंगे। फिर हमने क्या देखा, एक ट्रायंगल की मजबूरी क्या होती है, तीनों एंगलों का सम कितना होता है 180 होता है। और तीसरी चीज हमने क्या लगा यहाँ पे, एक चीज आपने अप्लाई करी कि एक स्ट्रेट लाइन का टोटल एंगल कितना होता है 180 होता है, ठीक है। 180 होता है तो ये 125 था, तभी हम इस 55 तक पहुंच पाए, ठीक है। समझ आया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इस सवाल में बोला साइड AB एंड AC ऑफ अ ट्रायंगल ABC आर प्रोड्यूस्ड टू D एंड E रेस्पेक्टिवली। मतलब आपको कोई पहले से पहले कोई ट्रायंगल होना चाहिए, ट्रायंगल है ABC, ठीक है। आपने AB और EC को प्रोड्यूस किया, कहां तक किया आपने, D और E तक किया, D और E तक किया। फिर आपने बोला इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल DBC, बेटा कहानी समझो ये क्या चीज है, बाइसेक्टर क्या है। बाइसेक्टर मतलब क्या होता है, मानो अगर कोई एंगल है, शांति से अपना काम कर रहा है, अगर वो बीच में लाइन आके काट देती है, और ऐसी वैसी लाइन नहीं, ये बिल्कुल एग्जैक्ट में काटता। मानो अगर ये पूरा 60 था, मानो पूरा 60 था, तो ये लाइन ऐसी स्पेशल लाइन है, इसने दोनों को किसमें काट दिया 30 में काट दिया। मतलब देखो बाई का मतलब क्या होता है दो, सेक्ट का मतलब काटना, तो दो इक्वल हिस्सों में काटे उसके क्या बोलते हैं, बाइसेक्टर बोलते हैं। तो इन्होंने बोला DBC का बाइसेक्टर, एक लाइन आती है काट के चले जाती है इसे, और ECB का भी एक बाइसेक्टर है, और ये दोनों काफी मिलते हैं, दोनों बाइसेक्टर मिलते हैं अड्डे पे O पे मिलते हैं, ठीक है। और ये एंगल BOC ये आपका 85। अब एक चीज समझना बेटा, क्या बोला, जो DBC का ये बाइसेक्टर है, इसका मतलब इसने इस DBC को ये कहीं जो ये ना, ये DBC इस एंगल को दो इक्वल हिस्सों में काटा। मानो अगर ये x है तो बेटा ये भी कितना होगा x होगा। लाइकवाइज क्वेश्चन में क्या बोला, ECB का जो ये बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर मतलब दो इक्वल हिस्सों में काटना, इसका मतलब अगर ये y है तो ये भी कितना होगा बच्चे, y होगा। इतनी बात समझ आई, वेरी गुड। हमें निकालना क्या है, हमको निकालना है BAC, ये एंगल हमें निकालना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कोई पहले कंसेप्ट समझिए। कंसेप्ट क्या सिंपल था बेटा, ये एक नीचे का ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये ट्रायंगल निकालना है, ये डायरेक्ट निकाल नहीं सकते हैं, जब तक हमें ये दोनों नहीं पता हम ये नहीं निकाल सकते हैं। अब देखिए बच्चों, ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको BOC, बेटा BOC में आप देख रहे होंगे ट्रायंगल की मजबूरी 180 होना, तो मैं कह सकता हूँ बेटा 85 प्लस के x प्लस के y इक्वल टू कितना होना चाहिए 180। तो मैं कह सकता हूँ बेटा x प्लस y कितना हो गया 85, उधर जाके माइनस करवा दो, 180 में से 85 माइनस कर दो, ठीक है। पहले 180 में सिर्फ 80 माइनस करो, 100 आ गया। अब 100 में से 5 माइनस कर लो, कितना आ गया 95। तो मेरी एक ही चीज मिल गई, x प्लस y कितना हो गया 95। अब देखो बेटा, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी समझाया था आपको कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये क्या है स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन का पूरा की मजबूरी कितनी होती है, पूरी की मजबूरी होती है 180 होना। तो बेटा मैं कह सकता हूँ, चलो इसको मान लेता हूँ एंगल M, इसको मान लेता हूँ एंगल N, ठीक है। अब देखो जो बेटा ये पूरा ये लाइन है, ये ABD एक स्ट्रेट लाइन है, तो मैं कहता हूँ स्ट्रेट लाइन की मजबूरी कितना है 180 होना। हाँ कितना मजबूरी है 180 होना। अब देखो बेटा इस स्ट्रेट लाइन में कितना एंगल बन रहे हैं, ये x ये M, ठीक है। तो कह सकता है ये x और ये M, ठीक है। और लाइकवाइज ये लाइन दिख रही है आपको ACE, ये भी क्या दिख रहा है आपको, ये y प्लस ये एंगल y प्लस ये एंगल है, इनकी भी मजबूरी क्या 180 होना इनकी मजबूरी है, ठीक। अब बेटा दोनों इक्वेशन को अगर प्लस कर देता हूँ, दोनों इक्वेशन कुछ मुझे ऐसे दिखेगी, दोनों इक्वेशन को जब प्लस कर देता हूँ, ये x दो बार x आ रहा है, दो बार y आ रहा है, तो मैं क्या लिख दूँ इसे 2x प्लस 2y, और ये क्या है mn आ रहा है, तो m प्लस के n इक्वल टू 360। अब देखो बेटा एक x एक y की वैल्यू 95 है, एक x एक y की वैल्यू, एक सिंगल x सिंगल y की वैल्यू 95, तो बेटा 2x 2y की वैल्यू होगी, दो गुना होगी नहीं होगी यार, सिंपल समझ लो, दो कॉमन ले लो, दो कॉमन ले लो, अंदर x प्लस y की वैल्यू पुट कर देना, जैसे भी आपको करना कर सकते हो, समझा देता हूँ। अगर 2 कॉमन ले लोगे इन दोनों में से तो क्या आ जाएगा अंदर x प्लस y प्लस ये m प्लस n तो चल ही रहा है इक्वल टू 360। देखो 2x प्लस y की जगह क्या डाल दूंगा मैं 95 डाल दूंगा, और ये 2 इधर चल ही रहा है, ठीक है 2 इंटू और प्लस ये क्या चल रहा है m प्लस के n इक्वल टू 360। तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 190 हो गया, 190 प्लस m प्लस n इक्वल टू 360। तो बेटा m प्लस n आप समझिए होंगे कितना आने वाला, हमारा m प्लस n आगे कितना आ गया 360 में से 190 माइनस करो, ठीक है। चलो कभी माइनस कैसे करते हैं ना, जंप करना सीखो, 190 से पहले 200 में जाओ, कितना हो गया 100 कदम, 10 कदम, कितने कदम हो गए 10 कदम। अब 200 से 360 में जाओ डायरेक्ट 160 कदम, टोटल कितना हो गया 170 कदम। इतने बात समझे कैसे आप इधर से 190 से 360 कैसे पहुंचोगे, पहले आप 200 पहुंचोगे, और फिर 200 से 360 तो काफी सिंपल है, इतना अंतर है 160 ही हो गया, 10 से हो गया, टोटल कितना हो गया 170। इतनी बात समझे, बाकी सिंपल प्लस माइनस भी कर सकते हो, कोई बड़ी इशू बात नहीं। अब
m प्लस n की वैल्यू कितना है कि बेटा इन दोनों एंगल को मिला के कितना आ गया, मतलब इन दोनों एंगल का योगदान कितना है 170। और आपको पता है कोई भी ट्राइंगल छोटा मोटा बड़ा सभी की मजबूरी के तीनों एंगलों का सम कितना आना चाहिए 180 आना चाहिए। जब आप देखो बेटा m और n की मिला के 170 आ रहा है तो इसके लिए कितना बचता है। मानो अगर 180 रोटी है, हर एक ट्राइंगल की मजबूरी के 180 रोटी होना, तो दिस प्लस दिस कितने होनी चाहिए 180 रोटी होनी चाहिए। 170 रोटी तो इन्होंने खा ली, तो इसके पास कितनी रोटी बची 180, तो कितना बचा 10। तो 10 इसका आंसर है। ठीक आया समझ। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल क्या बोलते हैं, द मेजर ऑफ एन एंगल इज ट्वाइस द मेजर ऑफ इट्स सप्लीमेंट एंगल। पहले समझो सप्लीमेंट एंगल और कॉम्प्लीमेंट एंगल होता है क्या। ठीक है, सप्लीमेंट एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल होता क्या। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल होता है, सप्लीमेंट्री एंगल सिंपल समझो, एक लाइन अपना काम से काम रख रही थी, सिंपल जा रही थी, एक लाइन आ रही थी बीच में, तो जब ये लाइन आ गई बीच में तो कितने एंगल फॉर्म हो गए, 2 एंगल फॉर्म हो गए, तो बस तो ए और बी क्या हो गए, एंगल ए एंड एंगल बी की मजबूरी क्या हो गई अब 180 होना। सही है, सप्लीमेंट एंगल। जब दो एंगल का सम 180 आ जाए सप्लीमेंट एंगल हो गया। ठीक है, इसके साथ कॉम्प्लीमेंट भी समझते हुए चलो। कॉम्प्लीमेंट का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये 90 एंगल सिंपल था, बीच में एक लाइन आती है, 2 एंगल फॉर्म करती है। ठीक है, ये एंगल ए हो गया, ये एंगल बी हो गया। ठीक है, तो मतलब क्या कह सकते हो, एंगल ए प्लस एंगल बी कितना हो गया 90। इट मींस जब दो एंगलों का सम 90 होगा तो बेटा क्या होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जब दो एंगलों का सम 180 होगा तो क्या होगा सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सप्लीमेंट्री का मतलब 90 था या 180 था। सिंपल देखो, अगर सिंपल सा लॉजिक बताओ, देखो अल्फाबेट में सी पहले आता है एस पहले आता है, सी पहले आता है तो 90 छोटा वाला, और एस बाद में आता है तो 180 भी नंबर में बाद में आता है, तो बाद वाले मिल गए और पहले वाले मिल गए। इतनी बात समझ है कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। अब आइए क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन कह रहे हैं द मेजर ऑफ द एंगल इज ट्वाइस। जो कोई भी एंगल है, ये एंगल हम मान लेते हैं एक्स, तो ये क्या है अपने सप्लीमेंट का 2 गुना है, इज ट्वाइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट। तो बस सॉल्व कर दो, कहानी खत्म। एक्स इक्वल टू कितना हो गया 360 माइनस की 2x इधर माइनस हो जाएगा, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 3x हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितना आ गई 120, मतलब वो एंगल कोई और नहीं है 120 है। कंफर्म करके भी देख लो, तो इसका बेटा ऑब्वियसली कॉम्प्लीमेंट कौन होता है 60, और क्या ये एंगल 60 का डबल है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया ऑप्शन 1 सही होना इसकी मजबूरी। और ऐसे ही छोटे मोटे क्वेश्चन ना आप तो डायरेक्ट ऑप्शन उठा के भी कर सकते हो। मानो अगर आपने पहला ऑप्शन उठाया 120 तो आपका आंसर सेटिस्फाई हो जाएगा। मानो आप कोई कहेगा 120 पहले नंबर में होता, आप बेटा 60 उठा लो, 60 उठाओ गया 60 का सप्लीमेंट कौन हो जाएगा 120 हो जाएगा। क्या क्वेश्चन में तो बोला है ना ये 2 गुना है, ये तो आधा है उसका, तो ये तो वैसे रिजेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आप ऑप्शन उठा के भी कर सकते हो, वैसे ऐसे करने में ज्यादा बड़ी बात है नहीं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सीटेट में आया सवाल करते हैं। सवाल ये लिख दिया, सवाल में क्या बोला है x प्लस वाई की वैल्यू 1 है, इनके स्क्वायर का सम 41 है, तो आपको निकालना है 1/x प्लस 1/y। ठीक बेटा, कभी भी ऐसे वाले क्वेश्चन को करना ना, इसको थोड़ा पहले सिंप्लीफाई कर लो, ये होता कितना है आपको पता चलेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इसको इधर ऊपर की किससे मल्टीप्लाई कर देंगे y से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, और इसको ऊपर की किससे मल्टीप्लाई कर देंगे x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक्स वाई। तो मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया। अगर मैं वाई से वाई काट दूं ना अभी भी, तो इधर 1/x बचेगा, इधर x काट दूं इधर 1/y बचेगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम हो गए तो मैं ऊपर प्लस कर सकता हूं, तो x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। अब मतलब कुल मिला के मैं ये निकाल दूं या ये निकाल दूं, मेरा आंसर आ जाएगा, क्योंकि देखो ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। अब देखो बेटा, अब मैं देखो सिंप्लीफाई इसलिए किया क्योंकि देखो x प्लस वाई, अब देखो अच्छी बात है कि x प्लस वाई की वैल्यू तो मुझे पता है 1, तो बेटा अब x प्लस वाई के बदले क्या लिख सकता हूं मैं 1। तो अब मेरे कुल मिला के मेहनत कितनी करनी है, मुझे मेहनत इतनी करनी है, मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है, उसे 1 के नीचे रख दूंगा, यही मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं, मतलब कुल मिला के मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा, दिमाग में रखना x y की वैल्यू रखूंगा। ठीक है, अब देखो बेटा, क्योंकि x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 1, तो अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो क्या हो जाएगा, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। इन दोनों का स्क्वायर खोलो, इसका स्क्वायर खोलने का मुझे दिमाग कहां से आया, हमें आइडिया कहां से लगेगा, मैं देख रहा हूँ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है और मुझे एक्स वाई निकालना है। एक्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलो, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए भी तो निकालना ही है, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर वैल्यू दे रखी है। तब मुझे को आइडिया आया कि हमें ये करना है, इसका स्क्वायर करेंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy हो जाएगा, और राइट हैंड साइड क्या होगा 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। इसकी वैल्यू मुझे पता है कितनी है 41, डाल दो 41 प्लस 2xy इक्वल टू 1। अब देखो बेटा 41 को उधर जाएगा माइनस का होगा और प्लस का 1 है, तो कितना हो जाएगा माइनस के 40, और xy की वैल्यू जो मुझे चाहता था
जो हम निकालना चाहते थे वो हमारा आ गया, 2 उधर डिवाइड में जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस के 20। तो कुल मिला के मुझे क्या वैल्यू निकालनी थी, ये निकालनी थी, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो एक्स वाई की वैल्यू मैं इधर पुट कर दूँ, तो कुल मिला के एक्स वाई की वैल्यू पुट कर दो माइनस के 20, ये हमारा आंसर है। ठीक, तो इजी सवाल भी आते हैं सीटेट में। ठीक है, आया समझ। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल कह रहे हैं द इनर एंड आउटर रेडियस ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक। देखो इनर एंड आउटर रेडियस का क्या कंसेप्ट है, ये कोई पार्क है सर्कुलर, ठीक है, और ये ठीक है पार्क में क्या होता है, बीच में फूल फूल लगे रहता है और कहाँ पे वॉक करते हैं, साइड में वॉक करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझिए। क्या बोला, इनर रेडियस कितना बेटा 21 है, ये कितना आपका 21 है, और आउटर रेडियस कितना आपका 28 है। आउटर रेडियस कितना है, ये लेंथ कितनी आपकी बेटा 28 है। आपसे क्या बोला है, द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ट्रैक, ये बेटा ये ट्रैक है आपका, ठीक है, ये आपका ट्रैक है, इसको लेवल करना है। ठीक है, और लेवल की कॉस्ट के तरीके 5 पर मीटर स्क्वायर, 5 पर मीटर स्क्वायर, मतलब प्रत्येक मीटर का, मान लो इसका एरिया आ गया 1 मीटर स्क्वायर आ गया, मान लो तो 5 में रहेगा, 2 मीटर स्क्वायर आ गया 10 आ गया, मतलब 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कुल मिलाकर मुझे क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है, इस पोर्शन का, इस पोर्शन का क्या निकालना, हमें एरिया निकालना है। चलिए निकालते हैं। आपको दिख रहा होगा बेटा ये रीजन है कैसे, अगर मैं पूरा बड़ा सर्कल निकालूं, बड़े सर्कल का एरिया निकालूं, तो मान लेता हूं मैं बड़े वाला सर्कल क्या है पाई बड़ा आर स्क्वायर, इसमें से इस बड़े सर्कल में से मैं अगर एक छोटा सर्कल निकाल दूं, मानो पूरा है सर्कल, इसमें से मैंने ये चीज निकाल दी, मानो ये अगर ये निकल पाता मैंने निकाल दी, तो सिर्फ ये तो बचेगा। तो बेटा कभी भी ट्रैक का निकालना हो आपको या रिंग का निकालना हो, कैसे निकालोगे, आउट पूरे सर्कल का पहले बड़े वाले सर्कल का एरिया निकालो, उसमें से छोटा वाले सर्कल का एरिया निकाल दो। मतलब अगर बेटा इतना पूरा इतना बड़ा सर्कल है, इसमें से मैंने ये पूरा सर्कल निकाल दिया, तो क्या बचेगा, मानो इतना मैंने बोर्ड ड्रिल करके इतना निकाल दिया, तो बेटा सिर्फ ये तो दिखेगा, ये तो बचेगा। इतने बात समझ आई। तो बड़े में से छोटे वाले सर्कल को माइनस कर दिया करो। ठीक, अच्छी बात है। कभी आप ऐसा मत क्या करो, पहले पूरे इसका एरिया निकाल दिया, कैलकुलेट कर दिया, फिर इसका एरिया निकाला, नहीं, दोनों कंबाइन नहीं क्या करो। कंबाइन का फायदा क्या होता है, आप कॉमन ले सकते हो। तो अब मैं क्या ले सकता हूँ, बाहर पाई कॉमन ले सकता हूँ, तो अंदर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। बेटा अगर आपको पता हो तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ऑल दो क्वेश्चन सिंपली ऐसे भी हो जाएगा। देखो अगर आर स्क्वायर की वैल्यू पुट करो, बड़ा आर क्या है 28 है, तो पाई 28 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। करने का आप ये भी कह सकते हो 28 का स्क्वायर निकाल दो, 21 का स्क्वायर निकाल दो, सम कर दो और पाई से मल्टीप्लाई कर दो। करने का आप ये भी बिल्कुल 100% सही है। पर एफिशिएंटली आप कैसे हो सकते हो, जो आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं ले सकता हूँ, एक बार इनको प्लस कर दो, एक बार इनको माइनस कर दो, तो मतलब इसको मैं कह सकता हूँ पाई की वैल्यू खोल रहा हूँ, ठीक है, मैं पाई की वैल्यू 22.7, एक बार प्लस कर दो, 28 प्लस 21 कितना हो गया 49 हो गया, और एक बार इनका अंतर निकाल दो, इनका अंतर 700 दिख रहा है मुझे, कितना आ रहा है 7 का आ रहा है, तो बेटा इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू क्या आ गई 49 into 7, सिंपल, 7 से 7 हटा, बस कितना आंसर आ गया 49 into 22 कर लो, 49 into 22 कितना होता है, कितना आ गया 98, अगला भी 98 आएगा, और कितना आ जाएगा 8 8 8 16 17, तो 1078, ये आ गया आपका कितना इस रिंग का एरिया। क्या ये आंसर है, नहीं बेटा ये आंसर नहीं है, ये तो क्या है आपने इसका एरिया निकाला है। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया ना बेटा, अगर 1 मीटर स्क्वायर वो आएगा आपका एरिया, तो इंटू 5 कर देना, क्योंकि प्रत्येक मीटर स्क्वायर का कितना रुपए चार्ज कर रहे हैं ट्रैक का, ये जो भी प्लेन करने का जो भी करने का, ये लोग करने का कितना रुपए ले रहे हैं 5 रुपए ले रहे हैं, तो बेटा 1078 का कितना लेंगे, तो 1078 का कितना लेंगे 1078 इंटू के 5 ये लेंगे। ठीक है, आया समझ, बस 5 से गुना कर दो, 5 से मल्टीप्लाई कैसे होता है 5 लिखो इधर, 5 8 40 35 39 3, तो 5390 आपके रुपये लगेंगे। इतनी बात समझ आई। तो ठीक है, कभी भी बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, और आपको कई बार ऐसे ऑप्शन में ये भी दिया रहेगा, तो अब जल्दी भावनाओं में बह के ना 1078 टिक मार के आ रहे हो, पर वो तो देख लो, हाँ ये बात सही है, ट्रैक का एरिया इतना है, पर एरिया तो आपसे पूछा ही नहीं। आपसे क्या पूछा है, इसे कॉस्ट कितने आएगा, प्रत्येक मीटर स्क्वायर की 5 है, तो 1078 कितना आ जाएगी 5390 आपका आंसर आ जाएगा। आए समझ। चलिए, और कभी भी ऐसे सॉल्व करना अलग अलग, मतलब ये नहीं कि इसका एरिया अलग से निकाल रहे हो फिर इसका अलग से निकाल रहे हो, देखो हमारा कितना टाइम बच गया, वरना हमारा पाई 22.7 इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ता, इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ता, हमने कॉमन ले लिया। और हमने एक प्रॉपर्टी क्या सीखी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, वो हमने इधर भी लगाया। अदरवाइज अगर आप 28 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर भी लिखते, थोड़ा बड़ी चीज है, बड़ी चीज आपको मेहनत करनी पड़ता है 28 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर निकालने के लिए। बढ़िया है बट ये करना, ये प्रॉपर्टी लगा तो जब है तो यूज करो। और रिंग वाले क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में 100% लगेगा ही, क्योंकि हर बार क्या होगा, दोनों के रेडियस का स्क्वायर का क्या होगा माइनस होगा, और जब भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, एक बार प्लस कर दो एक बार माइनस कर दो। इतनी बात समझ आई, और आखिर में इंटू करना मत भूलना। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बोले द
टोटल कॉस्ट ऑफ टाइलिंग द फ्लोर, ठीक है, और रेक्टेंगुलर कोई रूम है आपका, रेक्टेंगुलर कोई रूम है, मतलब फ्लोर समझ लो, फ्लोर बना रखा है, ठीक है मैंने, इसको आपको टाइल लगानी, ठीक है, ऐसे टाइलें लगवानी है, ऐसे टाइलें लगवानी, ठीक है। इसका टाइलिंग का, और टाइलिंग का चार्जेस क्या है, इसका रेट क्या है 125, मतलब प्रति 1 मीटर स्क्वायर का, मतलब अगर आप 1 मीटर स्क्वायर का एरिया है तो बेटा इसमें कितने रुपए लगेंगे आपको, 125 रुपए लगेंगे, ठीक है। तो मतलब मानो इसका एरिया जितना भी आएगा, मानो 10 आ गया एग्जाम्पल के लिए, अगर 10 मीटर स्क्वायर का एरिया आ जाएगा तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1250 रुपए दे देना, इतनी बात समझ रही। तो हमें बेसिकली एरिया निकालना है, ठीक है। इन्होंने बोला कि इसकी कॉस्टिंग कितनी आ रखी है, 4000 रुपए आ रखी है, मतलब मानो बेटा इसका एरिया कितना होगा, ये तो मुझे पता है L/B होगा, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है L/B, ठीक है। इसका ये तो एरिया आ जाएगा बेटा, प्रति 1 मीटर स्क्वायर का इतना है, तो इतने मीटर स्क्वायर का कितना होगा एरिया, ये एरिया है ना, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दूंगा 125, क्योंकि ये रेट है, ठीक है, रेट है, अगर जितना भी आपका एरिया आएगा उसमें क्या 125 इंटू कर देना, आपका क्या कॉस्ट आ जाएगा। कॉस्ट उन्होंने दे रखी है हमें, कॉस्ट उन्होंने दे रखी है हमें कितनी, 4000। तो और आपको लेंथ भी दे रखी है, लेंथ ऑफ द फ्लोर की लेंथ कितनी है 8 मीटर, तो एल की जगह में क्या डाल दूंगा 8 निकाल दूंगा, तो बेटा अननोन बी है, बी इन्होंने पूछा होगा, देन इट्स ब्रेथ इज, मतलब बेसिकली हमें बी निकालना है, इक्वेशन बनाना सबसे मेन काम है, इसके अलावा तो बस सॉल्व ही करना है, कुछ नहीं करना, ठीक है। सॉल्व भी स्मार्ट अप्रोच से करेंगे बेटा। ये 4000 है, 4000 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कैसे, 40 × 100 लिख सकता हूँ, कोई गुना थोड़ा कर दिया। अब देखो 25 से काट दो, इसे 25 से काटो, इसे 25 से काटो, 25 चौको और 25 पंजे, ठीक है। पहले मतलब सभी बच्चों को 25 से टेबल आने चाहिए, बहुत ही इजी टेबल होती है, 25 से कुछ नहीं होती, 25 आएगा, 50 आएगा, 75 आएगा, 100 आएगा, वापिस 125 आएगा, 150 आएगा, 175 आएगा, 100 आएगा, मतलब 200, वापिस 125 आएगा, वापिस 50 आएगा, 75 आएगा और फिर 100 आएगा, मतलब आप लगा दो 2 2 2 3। 25 में बहुत आसान होती है, तभी ये 5 टाइम्स कट गया, और 5 से ही 40 कट जाएगा कितना 8 टाइम्स, ठीक है। अब इधर क्या बच गया 8 × b, इधर क्या बच गया 8 × 4, 8 से 8 काट दो तो b की वैल्यू कितना आ गई बच्चों, b की वैल्यू होगी 4 मीटर, ठीक है। सिंपल सा सवाल था, ठीक है, बस ये कंसेप्ट था, जितना भी आपका एरिया आएगा उसमें 125 इंटू करेंगे, क्यों 125 का रेट है, प्रत्येक मीटर स्क्वायर का रेट कितना 125 है, इन्होंने उसकी दाम दे दिया था हमें 4000 रुपए, ठीक है। इतनी बात समझे, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉक्सेस ऑफ ईच, उनकी लेंथ कितनी है 0.2, छोटे से बॉक्स हमारे, इनकी हमारी बेटा लेंथ क्या है, थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, ठीक है। ये छोटे छोटे बॉक्स हमारे, इसकी लेंथ कितनी 0.2, 0.4 और 0.5, ये तो उनके हो, ठीक है। इसको हमें इस डायमेंशन है, कैन बी प्लेस इन अ बॉक्स ऑफ लेंथ, और कोई बड़ा बॉक्स है, कोई बड़ा बॉक्स है, इसके बच्चे डायमेंशन क्या हमारा, इसके डायमेंशन है 2 मीटर, 1 मीटर और 0.5 मीटर, ठीक है। बोला है इस बड़े बॉक्स में ऐसे कितने छोटे बॉक्स आ जाएंगे, सो दैट ये पूरा फुल ऑक्यूपाइड हो जाए, ऐसा नहीं आपने आधा भर दिया, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ सच बॉक्सेस दैट कैन बी प्लेस इन दिस बॉक्स, ताकि इसमें पूरा फुल भर जाए, ठीक है। तो कितने बॉक्स आ सकते हैं ऐसे, तो सिंपल सी बात है बेटा, हम मान लेते छोटे बॉक्स है ना, हमें पता नहीं कितने बॉक्स हैं, हमें पता नहीं, जो मैथ्स में जो भी अननोन चीज होती है उसको हम क्या दे देते हैं, एक्स दे देते हैं, ठीक है। क्या नाम दे देंगे, एक्स नाम दे देंगे, अच्छा ये वाला एक्स नहीं बच्चे, ये वाला एक्स दे देंगे, ठीक है। मैं मान लेता हूँ बेटा ये छोटे छोटे बॉक्स कितने बॉक्स आ जाएंगे, इसके अंदर एक्स बॉक्स आ जाएंगे, कितने बॉक्स आ जाएंगे, एक्स बॉक्स, कितने बॉक्स आ जाएंगे, एक्स बॉक्स आ जाएंगे। तो बेटा जब ये एक्स बॉक्स आ जाएंगे तो मतलब पूरा भर देगा, इसे भर देगा, नहीं भर देगा, भर देगा। तो अगर ये इसको पूरा भर देगा तो मैं क्या कह सकता हूँ, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम बराबर हो जाएगा, बस वही काम करना है। इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम क्या होता है कभी भी बेटा क्यूबॉइड का L × B × H, मतलब तीनों लेंथ को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब लेंथ का मतलब ही LE/BH, और इसका कितना आ जाएगा वॉल्यूम L × B × H, चलिए करते हैं। और इसमें कितना होगा, लेंथ कितना होगा इसका 0.2 × 0.4 × 0.5, और कितने बॉक्स है ऐसे बेटा, ये इक्वल, वैसे अगर इक्वल होता नहीं, इसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के बराबर होता नहीं, पर मैंने ऐसे बहुत सारे बॉक्स रख दिए, और मैथ्स में जो अननोन है उसको हम क्या नाम देते हैं, एक्स नाम दे देते हैं, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के बराबर हो गया, कब, जब मैंने ऐसे अनेक मतलब एक्स बॉक्स रखे। ये कितना हो गया 2 × 1 × 0.5, बस अब तो कुछ नहीं रहा, ये बनाना बेटा मेन है, बाकी तो अब तो इंटू तो कोई भी कर सकता है। आइए साथ साथ दिख रहा है 0.5 से 0.5 कितना कटा कटा, अब 1 तो हटाए दो, कोई टेंशन की बात नहीं। अब देखो x रह गया इधर, बाकी को भेज दो उधर, ठीक है। तो 2 इधर ऊपर, तो नीचे कौन चले गया 0.2 और 0.4, ठीक है। देखो बच्चों साथ साथ ऐसे कट रहा है, दिख रहा है हमें 10 टाइम्स काट देगा, पर अगर आपको डर लगता है पॉइंट से सॉल्व करने का, सिंपल सा फंडा क्या बेटा, नीचे कितने पॉइंट है टोटल, नीचे मिला के कितने पॉइंट है, 1 पॉइंट 2 पॉइंट, मैं कहता हूं बेटा ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो,
ताकि पॉइंट चले जाए G1 से हमारे। तो ऊपर क्या बन जाएगा बेटा 200 बन गया, नीचे क्या बन गया 2 0 है ना, 1 0 इसको दिया मैंने दान, 1 0 इसको दिया, तो ये क्या बन गया 2, ये बन गया मेरा 4, ये बन गया मेरा 2, ये मेरा बन गया 4। पॉइंट 50 हो गया ना। अब तो मैं आराम सॉल्व कर सकता हूँ। कितना हो गया 2 से काट दो कितना आ गया 100 आ गया। अब 100/4 कितना आ गया, ये आ गया 25। इसका मतलब ऐसे छोटे छोटे 25 बॉक्स में इस बड़े बॉक्स के अंदर फिट कर सकता हूँ, ठीक है। और पॉइंट वालों को सॉल्व करना आना चाहिए। अगर आपको ऑल द साथ साथ दिख रहा है, जिनको कर सकते हो बहुत अच्छी बात, तो डैश साथ साथ दिख रहा है 0.2 बन जा, और ये कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, फिर 10/0.4 होगा तब भी 25 आएगा। पर जिनको परहेज है किससे, पॉइंटों से, मैं सिंपल से कहता हूं बेटा नीचे जितने पॉइंट है उतने पॉइंटों से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, नीचे का पॉइंट हटा दो ना, हटा दिया हमने, 2 और 4 बन गया, 0.2 और 0.4 को मैंने क्या लिख दिया 2 और 4 लिख दिया, और ऊपर क्या बन गया मेरा 200 बन गया। तो आंसर कितना आ गया मेरा 25 आ गया, ठीक है। तो ये भी छोटी छोटी ट्रिक्स है जिससे हम पॉइंटों को हटा सकते हैं क्वेश्चन से और क्वेश्चन को इजी बना सकते हैं, ठीक है। आए समझ, ठीक है बच्चे। चलिए बच्चे, इस क्लास में, इस वीडियो लेक्चर में इतना ही रखते हैं, बाकी के क्वेश्चन आगे करेंगे। तो सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हम इसमें क्वेश्चन भी कर रहे हैं एज वेल एज कंसेप्ट भी कर रहे हैं। आपको वीडियो कैसे लगी आप कमेंट करिए, और बहुत मेहनत लगती है क्वेश्चन ढूंढने में, फिर उनको सॉल्व कराने में, फिर एडिटिंग में, फिर क्वेश्चन डालने में बहुत सारा टाइम लगता है। तो एक लाइक तो बनता है, और आपको अगर वीडियो सच्ची में अच्छी लगी तो दोस्तों का सबके साथ, सबका विकास दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है। इसी के साथ मिलते हैं अगले सेशन में, बाय।